ओके, तो हमने रिलेशन निकाला इसके लिए डॉट। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये रिलेशन टोटली डिपेंड करता है जब डॉट पोजीशंस ऐसी हों, दोनों करंट डॉटेड टर्मिनल में इंटर हो रहे हों और वोल्टेज डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव हो। देखिए वोल्टेज V1 डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव है, V2 भी डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव है, दोनों करंट डॉटेड टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं, तो ये रिलेशन बनता है। इनमें से कोई एक चीज़ भी आप चेंज करेंगे तो रिलेशन के साथ साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस की जो आइडियल ट्रांसफॉर्म की डायग्राम है, अगर उस फॉर्म में इसको लिखूं, इस को खत्म करके तो जो डायग्राम बनती है वो इस टाइप की बनती है। ये दो जो लाइन हैं ये कोर को शो करती हैं आइडियल ट्रांसफार्मर की, और जो हमने सर्किट बनाया हुआ है वो इस टाइप का है। ये V2T है, ये I2T है, ये I1T है, ये E1T है, और ये है N1:N2। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये इक्वेशन, जब डॉट पोजीशन ऐसी है, दोनों करंट्स डॉटेड टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं और दोनों वोल्टेजेस डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव है, इनमें से कोई एक चीज भी मैं चेंज करूंगा तो वो रिलेशन भी चेंज होगा साथ। देखते हैं क्या चेंज आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि I2T जो है वो बजाय डॉटेड टर्मिनल में इंटर होने के ऐसे आउट हो रहा है, तो क्या होगा, जब डॉटेड टर्मिनल में इन हो रहा था तो तब इस, अब I को चेंज किया ना मैंने, तो I के रिलेशन को देखना है। I के रिलेशन में नेगेटिव आ रहा था जब ये डॉटेड टर्मिनल में इंटर हो रहा था, तो अगर ये डॉटेड से आउट हो रहा है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक चेंज क्या किया, करंट डॉटेड में इंटर हो रहा था, मैंने इसको डॉटेड से आउट कर दिया, तो अगर प्रीवियस रिलेशन में नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाए। अब मैं कहता हूं अच्छा मैं डॉट प्लेसमेंट भी चेंज कर देता हूं, मैं यहां से डॉट को नीचे प्लेस कर देता हूं। अब क्या हुआ, अब दोनों करंट्स अनडॉटेड टर्मिनल में इंटर हो रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ मैंने चेंज कर दी। अब क्योंकि दोनों करंट डॉटेड अनडॉटेड में इंटर हो रहे हैं, दोनों डॉटेड में इंटर हों या दोनों अनडॉटेड में इंटर हों, नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने इस डॉट को यहां से उठा के यहां प्लेस कर दिया, तो अब वही वाली सिचुएशन बन गई है कि दोनों करंट अनडॉटेड में इंटर हो रहे हैं। तो अगर दोनों अनडॉटेड में इंटर हो रहे हैं तो अगेन साइन नेगेटिव का आ जाएगा, चाहे दोनों डॉटेड में इंटर हों चाहे दोनों अनडॉटेड में इंटर हों, साइन आएगा नेगेटिव का। लेकिन एक और चीज हुई है, पिछली दफा वोल्टेज के रिलेशन में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन अब डॉट हमने चेंज किया है, तो मैंने कहा था दोनों डॉट के साथ वोल्टेज पॉजिटिव, वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए तो रिलेशन पॉजिटिव में आएगा। अब क्या हुआ है, प्लस ऊपर है डॉट के साथ नेगेटिव आ गया, तो अगर डॉट वोल्टेज से कंपेयर करें पोलैरिटी तो डॉटेड नेगेटिव की तरफ है, तो इस रिलेशन में भी साइन नेगेटिव का। ठीक है, ये वीडियो को सीक्वेंस से देखिएगा, मैंने ऊपर नीचे 2-3 चेंजेस किए हैं और उसके लिहाज से इक्वेशन में चेंजेस किए हैं। ठीक है, समझ ना आए तो दोबारा से देख लीजिए। अब मैं क्या करूं, हेड से इस डॉट को भी उठाया मैंने और नीचे ले दिया। अब वोल्टेजेस दोनों अनडॉटेड में पॉजिटिव हैं और डॉटेड में नेगेटिव हैं, तो ये भी याद रखें, चाहे वोल्टेज डॉटेड में पॉजिटिव हो या अनडॉटेड में पॉजिटिव हो, दोनों पे अगर सेम पोलैरिटी है तो साइन पॉजिटिव का आएगा। अब इस केस में इसका साइन
पॉजिटिव हो। लेकिन अब क्या हुआ है, अगेन एक करंट डॉटेड में एंटर हो रहा है और एक अनडॉटेड में एंटर हो रहा है। तो अगर एक करंट डॉटेड में और दूसरा अनडॉटेड में एंटर हो रहा हो तो करंट के साथ पॉजिटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन कब आता है, जब दोनों डॉटेड या अनडॉटेड में एंटर हो रहे हो। ठीक है, जब दोनों करंट डॉटेड या अनडॉटेड में एंटर हो रहे हो तो नेगेटिव साइन आता है, एक डॉटेड एक अनडॉटेड में एंटर हो रहा हो तो पॉजिटिव साइन आता है। वोल्टेजेस दोनों डॉटेड टर्मिनल वोल्टेजेस के दोनों डॉट की तरफ पॉजिटिव हो या दोनों अनडॉट की तरफ पॉजिटिव, ठीक है, दोनों डॉट की तरफ पॉजिटिव हो या दोनों अनडॉट की तरफ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का साइन आता है। एक डॉट की तरफ पॉजिटिव है और एक अनडॉट की तरफ पॉजिटिव हो गया है तो नेगेटिव का साइन है। ठीक है, करंट और वोल्टेज का उल्टा हिसाब है। करंट में क्या है, एक डॉट में एंटर हो रहा है दूसरा आउट हो रहा है तो पॉजिटिव का साइन आता है। वोल्टेज में क्या है, एक डॉट के साथ पॉजिटिव है दूसरी अनडॉट के साथ पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, तो सीक्वेंस से अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम दोबारा दोनों डॉट्स को उसी पोजीशन में ले जाते हैं। ये तो अब देखें क्या चेंज आना चाहिए इक्वेशन में। अब एक करंट डॉटेड में एंटर हो रहा है और एक अनडॉटेड में एंटर हो रहा है तो ये साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि करंट एक डॉटेड दूसरा अनडॉटेड में एंटर हो, साइन पॉजिटिव होता है। वोल्टेज दोनों डॉटेड की तरफ पॉजिटिव है तो पहले दोनों अनडॉटेड की तरफ पॉजिटिव थी तब भी पॉजिटिव था तो अब भी ये साइन पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो अब आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने साइन प्लेसमेंट कैसे करनी है। ये इक्वेशंस में साइंस हमेशा डिपेंड करेंगे कि आपके सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। वो डॉट्स पे डिपेंड करते हैं, वो वोल्टेज की पोलैरिटीज पे डिपेंड करते हैं, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं। आपने ये याद रखना है कि दोनों करंट डॉटेड या अनडॉटेड में एंटर हो रहे हैं तो करंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा। एक करंट डॉटेड में एंटर हो रहा है दूसरा अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, करंट के साथ करंट वाले रिलेशन के साथ पॉजिटिव साइन आए। अगर वोल्टेज दोनों डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव हैं या दोनों अनडॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव हैं तो वोल्टेज वाले रिलेशन के साथ पॉजिटिव आएगा। अगर एक वोल्टेज डॉटेड की तरफ पॉजिटिव है दूसरी अनडॉटेड की तरफ पॉजिटिव है तो वोल्टेज के रिलेशन के साथ नेगेटिव आएगा। क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्ट में नेगेटिव सही प्लेस करेंगे तो फर्दर आगे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ठीक होंगे। अगर आपने यहीं पे मिस्टेक कर दी तो सारे का सारा क्वेश्चन इस पे डिपेंड कर रहा होगा, वो खराब हो जाए। तो इसके अलावा कुछ और रिलेशन है जो हम देखते हैं। अगर मैं आउटपुट पे इसकी आउटपुट पे कोई इम्पीडेंस लगा यहाँ पे मैं लगाता हूँ लोड कोई सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड, बाकी वही I1 T को तरह हम खत्म कर देते हैं, V1 और V2 लिख लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं I1, I2 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो रिलेशन क्या होगा, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2, N1 ओवर N2। तो साइन कौन सा आना चाहिए साथ वोल्टेज के रिलेशन में। देखें V2 डॉट की तरफ पॉजिटिव है, V1 भी डॉट की तरफ पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव बनेगा। या इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ V1 इज N1 ओवर N2 इंटू V2। दूसरा रिलेशन
दूसरा रिलेशन क्या बनता है, I1 ओवर I2, I1 ओवर I2 इज N2 ओवर N1, ये रिलेशन है दूसरा। तो I1 डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है, I2 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, इसका मतलब है इनके साथ भी साइन पॉजिटिव आएगा। इधर से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं तो क्या बनता है, I1 इज N2 ओवर N1 I2। तो जो लोड की इम्पीडेंस है, जो लोड की इम्पीडेंस है ZL, अगर आप ओम्स लॉ यूज करें तो ZL किसके इक्वल होगा, V2 ओवर I2 के। वोल्टेज अक्रॉस ZL इज V2 एंड करंट पासिंग थ्रू Z2 इज ZL is I2। वोल्टेज अक्रॉस ZL is V2, करंट पासिंग थ्रू ZL is I2। तो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस किसके इक्वल होती है, V ओवर I के यूजिंग ओम्स लॉ, तो इसके इक्वल होगा। इसी तरह इनपुट इम्पीडेंस किसके इक्वल होगी, ये तो होगी आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस किसके इक्वल होगी, Z1 कह दें इसे या Zin कह दें, Z1 कहते हैं उसे। Z1 विल बी इनपुट इम्पीडेंस, इस नेटवर्क पर जो इम्पीडेंस नजर आ रही है, तो इनपुट इम्पीडेंस होगी। तो इसी तरह जो इनपुट इम्पीडेंस होगी वो इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट होगी, दैट इज इनपुट वोल्टेज इज V1, इनपुट करंट इज I1। तो अब अगर इस V1 और I1 की वैल्यूज पुट कर दें हम, V1 इज इक्वल टू दिस, I1 इज इक्वल टू दिस, तो Z1 किसके इक्वल बनती है, Z1 विल बी, V1 की वैल्यू है N1 ओवर N2 V2 एंड I1 इज N2 ओवर N1 I2। तो अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊं तो N1 V1 is N1 over N2 V2, V1 is N1 over N2 V2 and I1 is N2 over N1 over I2। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा, Z1 जो है, Z1 बन जाएगा N1 स्क्वायर ओवर N2 स्क्वायर टू V2 I2। और हमें नजर आ रहा है कि V2 I2 क्या था, आउटपुट इम्पीडेंस। V2 I2 क्या था, आउटपुट इम्पीडेंस ZL, और ये N1 इसको हम यूं भी लिख सकते हैं N1 N2 होल स्क्वायर इनटू CL। Z1 इज इनपुट इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस। हमने एक रिलेशन डेवलप कर लिया, Z1 is equals to N1 over N2 whole square into ZL। तो अगर हम कहें कि स्मॉल n जो है वो बेसिकली सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, इसको हम इस रेशियो को हम n कहें, तो अगर इसकी सब्स्टिट्यूशन करें तो Z1 किसके इक्वल बन जाएगा, 1 over n स्क्वायर ZL। इसी तरह अगर बाकी रिलेशंस को देखें तो V1 over V2 will be 1 over n, I1 over I2 will be equal to n। अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं और Z1 क्या हो जाएगा, Z1 will be
1/n² ZL V1 is equal to V2/n, I1 is equal to n/I2। ये सारे रिलेशंस हमने ड्राइव कर लिए ट्रांसफार्मर की, जो भी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन आइडियल ट्रांसफार्मर की हो सकती थी उससे रिलेटेड हमने ये रिलेशन ड्राइव कर ली। अब हम इनको यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सर्किट अभी ड्रॉ करते हैं। ये रिलेशन आपने याद रखनी है, इनको कहीं कोने पे लिख लेता हूँ, ये बार बार यूज होंगे। तो लिख देता हूँ V1 is equals to V2/n and I1 is n/I2, C1 is CL/n²। मोस्टली यही रिलेशन यूज होंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल करते हैं। हमने इसके वोल्टेजेस और करंट फाइंड करने हैं। अभी वो अजान के बाद हम फाइंड करते हैं। कितने वोल्टेजेस फाइंड करनी है, V1 V2 और I1 और I2 फाइंड करना। तो सबसे पहले हम रिलेशन लिख देते हैं इनके। V1 is V2/n, I1 is n/I2, I1 is n/I2। now अब हम देखते हैं कि इनके साथ साइन कौन से आएंगे। तो वोल्टेजेस के लिए पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि दोनों डॉटेड टर्मिनल पे वोल्टेज पॉजिटिव हों। इस डॉटेड टर्मिनल पे वोल्टेज पॉजिटिव है, इस डॉटेड टर्मिनल पे वोल्टेज पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो इसके साथ साइन नेगेटिव का आ जाएगा। करंट के लिए पॉजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि एक करंट डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा हो और एक अनडॉटेड में एंटर हो रहा हो। तो ये करंट डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहा है और ये वाला करंट भी डॉटेड टर्मिनल में एंटर, ठीक है। तो दोनों करंट क्योंकि डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं तो इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि करंट को पॉजिटिव होने के लिए एक को डॉटेड में एंटर होना चाहिए और एक को अनडॉटेड में एंटर होना चाहिए। तो ये रिलेशन अब हमने फाइंड कर ली। n1 हमारा 4 है, n2 हमारा 1 है। तो n किसके इक्वल होता है, n2/n1। तो n हो गया हमारे पास 1/4, n आ गया हमारे पास 1/4।
तो Z1 किसके इक्वल हो जाएगा? इनपुट इम्पीडेंस इज Z1 किसके इक्वल होती है? 1/n² into ZL. Here ZL is load is 2 plus J1. तो Z1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1/n². n is 1/4, तो 1/4 होल स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा वो, फोर स्क्वायर ZL या 2 plus J1. तो ये क्या बनता है? Z1 क्या बन जाएगा? Z1 will be 4 square 16 into 2 32 plus 16 into J16. तो हमारे पास आ गया इनपुट इम्पीडेंस भी यहाँ पे। अब हमने फाइंड करनी है क्वांटिटीज I1 I2 और V1 और V2। क्योंकि हम ये रिलेशन फाइंड कर चुके हैं Z1 का और ZL भी हमें पता है, तो हमें पता है कि Z1 इक्वल होता है V1/I1 के, V1/I1 के, और V2 इक्वल होता है या ZL इक्वल होता है V2/I2 के। ये रिलेशन हमें पता है। तो टोटल वोल्टेज जो हमें गिवन है, इनपुट वोल्टेज अगर आप देखें वो है 120, और इस केस में थोड़ा सा रिलेशन चेंज है, क्योंकि इससे प्रीवियस जब हम ड्राइव कर रहे थे तो बीच में इम्पीडेंस नहीं लगी हुई थी, ठीक है। इससे पहले जब हमने रिलेशन ड्राइव किया था ये वाला, इस वाले रिलेशन में तब बीच में ये इम्पीडेंस नहीं लगी हुई थी। इसको अब हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं इनपुट इम्पीडेंस इक्वल होगा VS/I1, ठीक है, क्योंकि V1 वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल होगी हमेशा, V2 वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल होगी। अब V पहले उस वाले केस में जब यहाँ पर इम्पीडेंस ना हो V1 VS के इक्वल होता है, लेकिन इस वाले केस में जब बीच में इम्पीडेंस आ गया है तो VS का कुछ पार्ट इस इम्पीडेंस पे ड्रॉप होगा और बाकी V1 होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, Z1 इक्वल होगा VS/I1 के। तो इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। I1 किसके इक्वल हो जाएगा? VS/Z1। I1 will be equal to VS/Z1। तो VS क्या है? VS is 120 angle 0 and Z1 is 32 plus J16. VS is 32 plus J16। ये तो हो गई इनपुट इम्पीडेंस जो हमने जो प्राइमरी कॉइल को इस सेकेंडरी पोर्शन में नजर आ रही है वो हो गई 32 प्लस J16। किसके हमने किस रिलेशन से निकाली थी? इस वाले रिलेशन से, ठीक है, 1/n² into ZL। ये तो वो इम्पीडेंस हो गई जो कि
प्राइमरी के टर्मिनल्स पर नजर आ रही है इम्पीडेंस, ओवरऑल इम्पीडेंस ये है 32 प्लस J16, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है I1। तो अगर सर्किट ऐसा हो Z1 और Z2, तो I1 किसके इक्वल होता है, I1 होगा VS ओवर Z1 प्लस Z2 के इक्वल। तो Z1 तो हमने इस केस में हमारा जो बन रहा है, या इसको आप यूं इसको ZL कर ले तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। Z1 कर लें, ये ZS कर लें, दिस विल बी ZS एंड दिस विल बी Z1, ठीक है। तो इन टर्मिनल्स पे जो इम्पीडेंस नजर आ रही थी प्राइमरी के टर्मिनल्स पे, वो तो हमने कैलकुलेट कर ली Z1 इस फार्मूले से, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था कि Z1 इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस आप लिख सकते हैं, उसका ये रिलेशन है। तो जो प्राइमरी को इम्पीडेंस नजर आ रही है, प्राइमरी की जो इम्पीडेंस नजर आ रही है वो तो है Z1, वो तो हमने लिख ली, लेकिन ZS को लिखे बगैर I1 कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो ZS क्या है इस केस में, 18 माइनस J4, तो यहाँ पर 18 माइनस J4 भी आएगा। टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय दिस प्लस दिस, ठीक है, जो प्राइमरी को इम्पीडेंस नजर आ रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा I1, इसको कैलकुलेट 2.33 and minus 13.49 minus 13.49 एम्पीयर। ये आ गया हमारे पास I1। अगर I1 आ गया हमारे पास तो हम V1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। V1 किसके इक्वल होगा, V1 विल बी Z1 I1, Z1 is 32 plus J16 I1 is 2.33 minus 13.49, तो V1 क्या आ गया, V1 हमारे पास आ जाता है 83.49, एंगल है 13.07 वोल्ट। तो यहाँ तक एक दफ़ा दोबारा से सुन लें, V1 और I1 के हमने रिलेशन लिख लिए, उन पे साइन प्लेसमेंट हमने देख ली थी कैसे साइन करना है। तो अगर वोल्टेज दोनों डॉटेड टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइन आता है, अदरवाइज नेगेटिव आता है। तो ये अदरवाइज वाला केस था, इसलिए नेगेटिव साइन आया। अगर दोनों करंट डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहे हो तो साइन नेगेटिव आता है। तो ये वही केस है, दोनों करंट डॉटेड टर्मिनल में एंटर हो रहे हैं तो साइन नेगेटिव का आ गया। फिर n2 और n1 होता है तो 1/4 बन गया। इसी तरह Z1 का भी हमने रिलेशन ड्राइव किया था। अगर हम प्राइमरी को जो इम्पीडेंस नज़र आ रही होती है सेकेंडरी की तरफ से, जो प्राइमरी टर्मिनल्स को इम्पीडेंस नज़र आ रही होती है वो इक्वल होती है 1/2 इनटू ZL। तो वो फार्मूला यूज़ करते हुए हमने प्राइमरी की इम्पीडेंस फाइंड कर ली, वो हमारे पास आ गई 32 प्लस J16। तो अब ये इम्पीडेंस भी हमारे पास आ गई, ये नजर आ गया DS 18 माइनस J4। तो हमने टोटल करंट फाइंड करना था। तो टोटल करंट किसके इक्वल होगा, दिस इम्पीडेंस प्लस प्राइमरी की वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस प्लस प्राइमरी की इम्पीडेंस। तो वो हमने पुट किया फार्मूला में, I1 आया ये, और I1 अगर आ गया तो हम इस रिलेशन से इनपुट इम्पीडेंस का जो रिलेशन है
इनपुट इम्पीडेंस Z1 इज इक्वल टू V1 ओवर I1 होती है, तो इसी तरह उस रिलेशन को यूज करते हुए V1 इज इक्वल टू Z1 I1 से हमने V1 निकाल दिया। Z1 हमारे पास गिवन है, ये हमने 32 प्लस J16 पॉइंट किया था, I1 ये है, तो मल्टीप्लाई किया हमारे पास V1 आ गया। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं V2 और I2। तो V2 किसके इक्वल होता है? V2 इज इक्वल टू माइनस n V1 यानी -1/4 V1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज 83.49 एंगल 13.07। तो हमारे पास V2 आ गई 20.87 और एंगल आ गया हमारे पास 193.07 डिग्री। इसी तरह हम I2 कैलकुलेट कर लेंगे। I2 इक्वल होता है -I1 ओवर n। तो I1 हम निकाल चुके हैं, I1 इज 2.33 एंगल -13.49 डिवाइडेड बाय n इज 1/4, तो 1/4 की बजाय 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आता है 9.33 एंगल 166.50 डिग्री I2। तो बेसिकली जो हमने फाइंड करना है वो I1 और V1 को फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास V2 और I2 के रिलेशन होती हैं इन टर्म्स ऑफ I1 और V1। अगर ये आपने फाइंड कर लिए तो वो सिंपल होगी, वैल्यू पुट करने से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ असेसमेंट्स करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉरी मुझे थोड़ा दोबारा जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। एक और भी मेथड था इसको सॉल्व करने का। लेट्स से ये क्वेश्चन था, मेरे ज़हन में था, बाद में स्किप हो गया। अगर किसी को ये प्रीवियस मेथड जो है उसमें थोड़ी परेशानी है तो वो सिंपल इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 2J1 I2 V2 V1 -J4 18 I1 और 120 एंगल 0। तो 4 कॉलम 1। अगर हम रिलेशन इक्वेशन लिखते हैं I1 और I2 की मैच की इक्वेशन, I1 की इक्वेशन क्या बनेगी? सॉरी पहले इक्वेशन पता है जो रिलेशन है, रिलेशन जो है वो V1 इज इक्वल टू -V2 ओवर n इसी के लिए बना था, और दूसरा था I1 इज इक्वल टू -n/2। अब इनकी केवीएल की इक्वेशन लिखनी। केवीएल की इक्वेशन क्या बनेगी? 18 माइनस J4 I1 प्लस V1 इज इक्वल टू 120 एंगल 0। अच्छा, तो ये हमने इक्वेशन लिख ली I1 की।
I2 की इक्वेशन क्या बनेगी? I2 की इक्वेशन बनती है -v2 प्लस 2 प्लस j1 I2 इज इक्वल 0। तो रिलेशन अब आपको पता है, इधर v1 को इन टर्म्स ऑफ v2 लिख लें, इधर I2 को इन टर्म्स ऑफ I1 लिख लें। तो दोनों इक्वेशंस में दो वैल्यू हो जाते हैं। तो हम v1 हमें नजर आ रहा है -v2/n के इक्वल है, तो हम इसको लिख लेते हैं 18 - j4 I1 माइनस 1/n, n is 1/4, n is 1/4, so 1/n will be 4 v2, v1 की जगह मैंने लिख दिया -4 v2 इक्वल टू 120 एंड अब इस v1 की वैल्यू इस रिलेशन को यूज करते हुए सब्स्टिट्यूट कर दी। दूसरी इक्वेशन लिखें -v2 प्लस 2 प्लस j1 I2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I1 लिखने को क्या बन जाएगा? I1 ओवर -1/n -1/n I1, तो 1/n विल बी 4 I1 इज इक्वल टू 0। अगर n 1/4 है तो 1/n 4 हो जाएगा। तो अब ये देखें, ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों में सेम वेरिएबल है I1 v2 v2। तो ये सिंपली आप जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। अगर इससे प्रीवियस जो मेथड किया उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है, सिंपल मैश एनालिसिस से आप इसको इनकी इक्वेशन लिखें और फिर उनको सब्स्टिट्यूट करें इन वेरिएबल से और सॉल्व कर लें, तो डायरेक्ट v1 v2 और I1 I2 आ जाएंगे। यहाँ से I2 और v2 आ जाएगा, तो I2 और v2 को इन रिलेशन में पुट कर दीजिएगा, तो v1 और I1 भी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है।
क्वेश्चन है इसमें, कहता है वी नॉट फाइंड करें। वी नॉट फाइंड करने से पहले हम इनको नाम दे देते हैं। अब ये देखिए इसमें V1 और V2 उसने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो यानी कि V1 और V2 हम खुद ही डिफाइन कर लेते हैं। इसको मैं कह देता हूँ V1, इसको मैं कह देता हूँ V2। इसी तरह इसको मैं कह देता हूँ VA और इसको मैं कह देता हूँ VB। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो I1 है, इसमें जो करंट है उसको हम I2 कह देते हैं, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I3 कह देते हैं। तो I1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? I1 विल बी इक्वल टू, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। I1 की इक्वेशन हो जाएगी 2 + J4 I1 प्लस V1 इज इक्वल टू 50 एंगल 0 डिग्री। I2 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? 10 + 6 हो गए 16 माइनस J8 और J10 कितने हो गए प्लस J2, J8 और J10 सब्ट्रैक्ट हुए J2। I2 माइनस V2 प्लस VA इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू V2 माइनस VA, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह I3 की इक्वेशन क्या हो जाएगी? ठीक है, ये मैंने वही लिखा है, माइनस V2 10 माइनस J8 I2 प्लस VA 6 + J10 I2, तो 6 + J10 और 10 माइनस J8, तो अगर आप सॉल्व करें तो ये बनता है I3 क्या हो जाएगा जी? माइनस VB, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 0.5 प्लस 0.5 माइनस J0.5 I3 इज इक्वल टू -10 एंगल 30। ठीक है, अब हम पहले I1, I2 और V1, V2 के रिलेशन लिख देते हैं। तो वो रिलेशन हमें याद है, V2 होता है N V1 के इक्वल और I2 होता है I1/N के इक्वल, I1/N के। तो सबसे पहले इस रीजन में देख लें, हमने साइन प्लेस करना है तो क्या होगा। तो V1 और V2 देखें, दोनों डॉटेड टर्मिनल में पॉजिटिव हैं, वोल्टेज का रिलेशन पॉजिटिव साइन है। I1 डॉटेड में एंटर हो रहा है, I2 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है। इसका मतलब है कि I1 के रिलेशन में भी साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया। एक को डॉटेड में, दूसरे को अनडॉटेड में एंटर होना चाहिए पॉजिटिव साइन के लिए। तो I2 अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, I1 डॉटेड में एंटर हो रहा है, तो ये रिलेशन तो ऐसे हो गई। ठीक है, इन वाले रिलेशन की तरफ आ जाएं। इन वाले रिलेशन में अगर हम लिखना चाहें तो वो होगा VB इज इक्वल टू NVA एंड I3 इज इक्वल टू I2/N, क्योंकि इस केस में अब I1 जो है वो I2 बन रहा है और I3 जो है वो I2 की जगह पे आ रहा है, तो उसकी हमने उस तरह से रिलेशन लिख दी। बिल्कुल, अब क्योंकि इनके नाम बदल गए हैं तो इक्वेशंस रिलेशंस तो वही रहे। तो क्योंकि V2 NV1 के इक्वल होता है, इसमें V2 जो है वो VB है, VB NVA के इक्वल हो गया। इसी तरह I2 I1/N के इक्वल होता है, इसमें I2 I3 है, तो I3 इज इक्वल टू I1/N, इसमें I1 I2 है, तो I2/N।
ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, मैंने इनके रिलेशन लिखे। अब इनके साथ देखते हैं साइन क्या आएगा। वोल्टेज दोनों डॉटेड टर्मिनल में पॉजिटिव है, नहीं एक पे वोल्टेज पॉजिटिव है VP, लेकिन दूसरे पे डॉटेड पे नेगेटिव है, तो इसके साथ वोल्टेज के साथ नेगेटिव का साइन आ गया। इसी तरह करंट एक करंट अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, दूसरा करंट भी अनडॉटेड में एंटर हो रहा है, तो इसका मतलब है इसके साथ भी नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि करंट में नेगेटिव का साइन पॉजिटिव का साइन आने के लिए एक को डॉटेड और एक को अनडॉटेड में एंटर होना पड़ता है। तो ये तीन इक्वेशंस हैं। इस तीन इक्वेशन में वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है, तो कम से कम 3 वेरिएबल होने चाहिए तभी ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो हम क्या करें, जो बीच वाली इक्वेशन है अगर हम VB को इन टर्म्स ऑफ VA लिखें और I3 को इन टर्म्स ऑफ I2 लिख दें तो हमारी मुश्किल आसान हो सकती है। ठीक है, तो VB माइनस NA। अब n भी डिसाइड कर लें, n क्या है, इस केस में है n2 और n1 होता है, तो इस केस में n2 है, तो ये हो जाएगा 2v1, ये हो जाएगा I1/2। इस केस में n क्या बन रहा है, n2 और n1 1/4, तो ये हो जाएगा -1/4 VA और ये हो जाएगा -I2 -4I2। ठीक है, दोनों का n चेंज होगा। तो हम लिखते हैं VB को इन टर्म्स ऑफ VA वो हमने लिख दिया एक ये रिलेशन, VB इज -1/4/8। I3 को इन टर्म्स ऑफ I2 तो बन जाएगा, सॉरी उल्टा कर रहा हूं मैं, VA को इन टर्म्स ऑफ VB लिखना, VB -NVA एंड जैसे I3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है, लेट्स से दिस इज A B दिस इज C में अगर हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, VB की जगह क्या आ जाएगा, VB इज -1/4 VA प्लस 1/4 VA प्लस 0.5 -j0.5 I3 इज -4 I2, तो -I3 की जगह -4 I2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 4 I2 इज इक्वल्स टू -10 एंगल 30 डिग्री। ये -4 है तो ये साइन माइनस कर, ठीक है, तो इसको ओपन करके लिखते हैं 1/4 VA माइनस 1/2 इंटू 4 इज 2 माइनस j 2 I2 इज इक्वल टू -10 एंगल 30 डिग्री। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ VA एंड I2, और सेकंड इक्वेशन भी हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ VA एंड I2, बस एक चीज एक्स्ट्रा है जो कि है V2। तो
इक्वेशन को हम एज इट इज रहने देते हैं। एक इक्वेशन होगी ये, इसको कह लें E, इसमें वेरिएबल आया VA और I2, इसमें एक नया वेरिएबल आ रहा है V2, तो हम इसको लिख लेते हैं VA प्लस 16 प्लस J2 I2 माइनस V2 इक्वल टू 0। इसको मैंने जस्ट रीअरेंज करके लिखा है इस इक्वेशन को, इसको कह लें F। अब इस इक्वेशन में आते हैं। इस इक्वेशन में है एक I1 और एक है V1, ठीक है। अब अगर हम I1 और V1 को इन टर्म्स ऑफ I2, V2 और VA लिख दें तो हम इस तीसरी इक्वेशन को भी तीन वेरिएबल की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है I1 का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ I2 क्या होगा, I1 इज इक्वल टू 2I2, I1 इज इक्वल टू 2I2। इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूं तो ये क्या बनेगा 2 प्लस J4 I1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस V1 को अगर इन टर्म्स ऑफ V2 में लिख दूं, V1 का इन टर्म्स ऑफ V2 रिलेशन क्या है, V2 is equals to 2V1 V1 will be equal to V2 by 2, V2 by 2 plus V2 by 2 is equals to 50 and 0। तो ये क्या बन जाएगा, फोर प्लस J8 I2 प्लस 1/2 V2 is equals to 50 and 0। इसको आप कह लें G। तो ये देखें E, F और G, इन इक्वेशन को अगर आप अब देखें तो ये तीन इक्वेशन बन गई हैं और तीन ही वेरिएबल्स हैं, VA, I2, V2, I2, V2, VA, I2, VA, I2, V2 and I2, V2। ठीक है, इन इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें, इन तीन इक्वेशंस को, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन काफ़ी। हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने किया क्या था कि इसकी इक्वेशंस लिखी थी, अभी वो मैंने इरेज कर दिया इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए, और उनमें हमने इस तरह से सब्स्टिट्यूशन की थी कि हमारी तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। तो वो बहुत सी इक्वेशन बन सकती हैं, आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने की थी उसके हिसाब से जो इक्वेशन बन रही हैं, इसका मैट्रिक्स बनाते हैं। तो बनता है 1/4 -2 प्लस J2 और 0। वैल्यूज हमारी क्या है, VA, I2, V2 is equal to क्या बनेगा, -10 और 30, 0, 50 and 0। ये 1, 16 plus J2 minus V2 minus 1 and 0, 4 plus J8 and 1/2। तो ये 3 plus 3 का मैट्रिक्स बन रहा है। इसमें से जब आप सॉल्व कर लेंगे इस मैट्रिक्स को
आई होप के इक्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। सब्स्टिट्यूशन में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं है। उससे ये मैट्रिक्स बना है। जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास VA I2 और V2 आ जाएगा। तो हमने फाइंड करना है V0। तो इस लूप में हम KVL की दो इक्वेशंस बना सकते हैं। अगर हम लिखें -V2 प्लस 10I2 प्लस V0 प्लस J10I2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो इस इक्वेशन से हमारे पास V0 आ जाएगा क्योंकि I2 और V2 हमारे पास इस मैट्रिक्स में से आ जाएंगे। दूसरी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -V0 माइनस J8I2 प्लस VA प्लस 6I2 इज इक्वल टू 0। अगर इस पार्ट पे हम KVL लगा दें तो यहाँ से भी हमारे पास V0 आ जाएगा अगर हम I2 और VA की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है उसको पुट कर देंगे। तो ये दोनों इक्वेशन से हमारे पास V0 आ सकता है। तो आपने इसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स को। आई होप कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करना है तो आंसर V0 आपका आना चाहिए 93.68 और एंगल जो बनता है -83। ये आपका आंसर आना चाहिए। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई तो आपका ये आंसर आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करनी है और कैसे फिर उन इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इस लेक्चर का वो हम बाद में करेंगे। एक आध एग्जांपल इसकी और करेंगे और फिर इसको जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे।